Jai Mata Di. Today we are going to talk about key terms of post-colonial theory. दैट मीन्स कि हम इस सीरीज में पहले दो टर्म्स को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है अदरिंग और एसेंशियलिज्म. अगर आपने पोस्ट कॉलोनियलिज्म और इन दोनों टर्म्स से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो वो मैंने पहले डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं. आज हम बात करेंगे डायस्पोरा एंड हाइब्रिडिटी की. डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा रेफर्स टू पीपल हु have been displaced or dispersed from their homelands. That means कि डायस्पोरा में वो लोग आते हैं जो कि अपनी होमलैंड को छोड़ चुके हैं. That means वो कोई और प्लेस पे रहते हैं और they are not rooted in one location and live in the memories of their imagined homelands and who still maintain some connection to their original cultures. That means वो अपने cultures को याद करते हैं, वो दूसरी जगह पे रह रहे हैं और वो that means migrated peoples होते हैं, वो जो कि अपने नेटिव होमलैंड को छोड़ चुके हैं. और ये जो डायस्पोरा जो लिटरेचर है जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम पढ़ते हैं, वो है कि वो किस तरीके से अपने आइडेंटिटी को मेंटेन कर रखा है. लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं, अपनी आइडेंटिटी के बारे में लिखते हैं, अपने कल्चर्स के बारे में लिखते हैं, जबकि वो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं. कुछ ऐसे ही इंडियन डायस्पेरिक एक्सपीरियंस जो हैं वो कुछ ऑथर्स ने लिखे हैं, जैसे कि किरण देसाई, झूपा लहरी और भी बहुत सारे और भी ऐसे राइटर्स हैं जो कि इस तरीके से डायस्पोरा से रिलेटेड हैं और वो अपनी राइटिंग्स में कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों को अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये है डायस्पोरा. नेक्स्ट जो टर्म है हमारी हाइब्रिडिटी. अब हम इसके बारे में देख लेते हैं. हाइब्रिडिटी क्या होती है? हाइब्रिडिटी का जो वर्ड है वो आपने देखा होगा कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जैसे दो स्पीसीज को प्लांट की दो स्पीसीज को मिक्स करके हम एक हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, उसी तरीके से हाइब्रिडिटी जो है वो एक थियरी है. दैट मीन्स कि ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म में एक ऐसी थियरी है जो कि ये बताती है कि किस तरीके से जो कल्चर्स हैं वो ब्लेंड होते हैं. दैट मीन्स कि दो कल्चर्स, दैट कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड को भी आप यहाँ पे रख सकते हो कि जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म आया, उसमें जब कॉलोनाइजर्स आए, कॉलोनाइज्ड पीपल से वो ब्लेंड हुए. दैट मीन्स कि कुछ लोगों ने वहाँ पे हो सकता है वहाँ पर आके रहने लगे हों और वो जो लैंग्वेज हो चाहे कल्चर हो, किसी भी फॉर्म में उन्होंने ब्लेंड करके दोनों कल्चर्स को और एक नई चीज़ निकाली, उसे हम कहते हैं हाइब्रिडिटी. दैट मीन्स कि डिफरेंट एलिमेंट से एक नई चीज बन जाना. होमी भाभा इज अ पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट हुज वर्क इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी. तो जब हाइब्रिडिटी की बात आती है तो आप होमी भाभा को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल वो थियरिस्ट हैं जो कि इस टर्म से जुड़े हुए हैं. और होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो एक नया कल्चर जो है, एक ट्रांस कल्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है, जो कि क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज की वजह से होता है. हाइब्रिडिटी किसी भी सेंस में हो सकती है. दैट मीन्स सोशली, लिंग्विस्टिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, दैट मीन्स कल्चरल भी हो सकती है. कई बार ये जरूरी नहीं है पीसफुल ही हो, कई बार डिस्ट्रप्टिव भी हो सकती है. डिस्ट्रप्टिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू मतलब ये जो चीज़ है हाइब्रिडिटी जो है वो सामने आती है. जैसे हमने लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी के एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जैसे पिजिन है, क्रियोल है, ये जो लैंग्वेज है ये कैसे आई? दैट मीन्स कि यहाँ पे एक प्लेस पे जो लोग रह रहे थे वो दूसरे जो प्लेस पे लोग रह रहे थे वो कोई भी बिजनेस करने के लिए आ रहे थे और वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने नई फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो है वो बना दी दोनों की मिक्स से, या फिर एक दूसरे को जो समझ में आने लग गई होगी. पहले धीरे धीरे उन्होंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए, उसके बाद में धीरे धीरे वो जो है एक नई टाइप ऑफ लैंग्वेज जो है वो डिस्कवर हो गई. वो पिजिन एंड क्रियोल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा. तो इसी से हाइब्रिडिटी से ही कनेक्टेड है कैटालिसिस एंड क्रियोलाइजेशन. सो होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन. प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.